ये वाकया हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का है। वह नबी जिनकी जिंदगी का एक दौर इंसान को यह सिखा देता है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, चाहे हालात कितने ही तंग क्यों ना हो जाएं। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इराक के करीब एक मशहूर बस्ती नैनवा की कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा था। ये कौम ताकतवर थी, मालदार थी, मगर दिलों से बिल्कुल खोखली हो चुकी थी। शिर्क आम था, जुल्म रोजमर्रा की बात थी, अल्लाह की नाफरमानी पर कोई शर्म नहीं थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक अल्लाह की तरफ बुलाया, समझाया कि अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो अल्लाह का अजाब आएगा। मगर उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया गया। कोई कहता यह भी एक आम इंसान है, कोई कहता अगर अजाब आना है तो अभी आए। दिन पर दिन यह ताना, यह इनकार और यह जुल्म बढ़ता चला गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सालों तक सब्र किया, मगर जब बहुत वक्त बीत गया और कौम का रवैया और सख्त होता चला गया तो इंसानी जज्बात के तहत उनका दिल टूट गया। उन्हें लगा कि अब इस कौम से कोई भलाई की उम्मीद नहीं रही, और यहीं से वह लम्हा आया जिसने इतिहास में एक अजीम वाकया को जन्म दिया। और उसी टूटे हुए दिल के साथ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने नैनवा की उस बस्ती को छोड़ने का फैसला कर लिया। यह फैसला किसी घमंड या नाफरमानी का नहीं था, बल्कि इंसानी तकलीफ और थकान का नतीजा था। मगर नबी होने की वजह से उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वह अल्लाह के हुक्म का इंतजार करते, वह कौम की आखिरी सांस तक दावत देते। लेकिन दिल के जख्म बहुत गहरे हो चुके थे। वह बस्ती से निकल पड़े, पीछे मुड़कर नहीं देखा, ये सोचते हुए कि अब अल्लाह खुद इस कौम से हिसाब लेगा। जब वह चलते चलते समंदर के किनारे पहुंचे तो वहां एक बड़ी कश्ती खड़ी थी जो यात्रियों से भरी हुई थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी उसमें सवार हो गए। कश्ती ने जैसे ही समंदर का सीना चीरना शुरू किया, मौसम अचानक बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी और कुछ ही पलों में समंदर का पानी उबलते हुए पहाड़ जैसी लहरों में बदल गया। नाव इधर उधर डोलने लगी। लोग डर से चीखने लगे। किसी ने कहा यह कोई आम तूफान नहीं है, किसी ने कहा हम में कोई ऐसा आदमी है जिसकी वजह से यह आफत आई है। उस दौर में यह माना जाता था कि अगर कश्ती पर कोई गुनहगार हो तो आफत आती है। इसलिए नाविकों ने खोरा डालने का फैसला किया कि किसे पानी में डाला जाए ताकि बाकी लोग बच सकें। पहली बार खोरा डाला गया तो नाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला। सब चौंक गए। दोबारा डाला गया, फिर वही नाम निकला। तीसरी बार भी वही हुआ। तब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह सब अल्लाह की तरफ से है। उन्होंने किसी से बहस नहीं की, न अपना परिचय दिया, बल्कि खुद आगे बढ़कर कहा मुझे समंदर में डाल दो। उनकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि रब की रजा पर रजामंदी थी। लोगों ने बहुत मना किया, मगर जब तूफान और तेज हो गया तो मजबूरी में उन्हें समंदर में डाल दिया गया। जैसे ही उनका जिस्म पानी से टकराया, लहरों ने उन्हें निगल लिया और उसी लम्हे अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली ने उन्हें अपने पेट में ले लिया। यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक तयशुदा इम्तिहान था। मछली ने उन्हें चबाया नहीं, हड्डी नहीं तोड़ी, जिंदगी नहीं छीनी, बल्कि उन्हें अपने पेट में एक अमानत की तरह रख लिया। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 अंधेरों में थे। ऊपर रात का अंधेरा, चारों तरफ समंदर की गहराई का अंधेरा और उसके भीतर मछली के पेट का अंधेरा, जहां न रोशनी थी, न हवा का कोई एहसास, न वक्त का कोई अंदाजा। शुरू में इंसानी फितरत के मुताबिक उन्हें लगा कि शायद यह मौत है, मगर जैसे ही उन्होंने अपने जिस्म को महसूस किया और दिल की धड़कन सुनी, उन्हें समझ आ गया कि अल्लाह ने अभी जिंदगी बाकी रखी है। और यहीं से उनके दिल की हालत बदलनी शुरू हुई। उन्हें अपनी जल्दबाजी याद आने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म का इंतजार क्यों नहीं किया। उन्होंने सोचा कि अगर वही रब जिसने मुझे नबी बनाया है वही मुझे इस हालत में भी देख रहा है तो फिर शिकायत कैसी। उसी एहसास ने उनके दिल को तोड़ दिया और टूटे हुए दिल से जो आवाज निकली वही तौबा की असली आवाज थी। उन्होंने मछली के पेट में सजदा किया। हालांकि न जमीन थी न क़िबला, मगर दिल क़िबले की तरफ झुक चुका था। और उनकी जुबान से वह दुआ निकली जो कयामत तक के लिए अमर हो गई। और उनकी जुबान से वह दुआ निकली जो दिल की गहराइयों से उठी थी। कोई बनावटी अल्फाज नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक टूटा हुआ बंदा और उसका रब। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बार बार कहते रहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन। मछली के पेट के उस अंधेरे में यही उनके लिए रोशनी बन गई। वही तस्बीह उनकी सांस बन गई, वही दुआ उनका सहारा बन गई। वक्त कैसे बीतता गया उन्हें पता नहीं चला। कभी उन्हें लगता जैसे दिन गुजर रहे हैं, कभी लगता जैसे रातें लंबी होती जा रही हैं, मगर हर लम्हा उन्हें अल्लाह की कुदरत का एहसास और गहरा करता गया। समंदर की गहराइयों में तैरती मछली भी अल्लाह के हुक्म से थी। उसका हर मोड़, हर रुकना, हर चलना सब तयशुदा था। और उसी दौरान फरिश्तों ने एक अजीब मंजर देखा कि जहां आम तौर पर समंदर की गहराई में सन्नाटा होता है, वहां तस्बीह की आवाज गूंज रही है। फरिश्तों ने अर्ज किया,
या रब, ये कैसी आवाज है? अल्लाह ने फरमाया, ये मेरा बंदा यूनुस है जो मुझसे माफी मांग रहा है। फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, ये तो वह बंदा है जो पहले भी बहुत इबादत करता था। तब अल्लाह ने अपनी रहमत का फैसला सुनाया कि अगर ये पहले तस्बीह करने वालों में से न होता तो कयामत तक मछली के पेट में रहता, मगर अब इसकी तौबा कबूल है। फिर वह लम्हा आया जब अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि मेरे बंदे को सही सलामत समंदर के किनारे पहुंचा दो। मछली ऊपर की तरफ चली, लहरें चीरती हुई किनारे तक आईं और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर उगल दिया। वह जिंदा थे मगर बेहद कमजोर, जिस्म में जान नहीं थी, धूप तेज थी, बदन नाजुक हो चुका था। तब अल्लाह ने अपनी रहमत से वहीं एक कद्दू का पौधा उगा दिया, जिसकी चौड़ी पत्तियों ने साया दिया, जिसकी ठंडी हवा ने राहत दी और जिसके फल ने धीरे धीरे उन्हें ताकत लौटाई। यह सिर्फ इलाज नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ से यह पैगाम था कि ए यूनुस, मैंने तुझे छोड़ा नहीं। जब कुछ दिन गुजर गए और उनकी सेहत बेहतर हो गई तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि अब उसी कौम की तरफ वापस जाओ जिसे तुम छोड़ आए थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब नैनवा पहुंचे तो उन्होंने जो मंजर देखा वह हैरत अंगेज था। वह लोग जो कभी हंसते थे अब रो रहे थे, जो अल्लाह का मजाक उड़ाते थे अब सजदों में गिरे हुए थे। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वहां से गए थे तो उनके बाद आसमान पर अजाब के निशान जाहिर हो गए थे। काले बादल, डरावनी हवा और तबाही के आसार देखकर पूरी कौम कांप उठी थी। सबने एक साथ तौबा की थी, बच्चों को लेकर मैदान में निकल आए थे, अल्लाह से गिड़गिड़ाकर माफी मांगी थी और अल्लाह ने अपनी रहमत से उस अजाब को टाल दिया था। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से देखा कि पूरी कौम ईमान ला चुकी है। उनके दिल शुक्र से भर गए। उन्हें समझ आ गया कि अल्लाह का हर फैसला हिकमत से भरा होता है। कभी देर इसलिए होती है ताकि ज्यादा लोग बच सकें, और यही इस वाकया का सबसे बड़ा सबक है कि इंसान को न अल्लाह की रहमत से मायूस होना चाहिए और न ही जल्दबाजी में फैसले करने चाहिए, क्योंकि जो रब मछली के पेट के अंधेरे में अपने बंदे की आवाज सुन सकता है, वह हमारी जिंदगी के हर अंधेरे में भी हमें रास्ता दिखा सकता है। बस शर्त यही है कि हम भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह अपनी गलती मान लें, दिल से तौबा करें और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें। यही इस कहानी का मुकम्मल पैगाम और अंजाम है।